हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया, कौन है राजा। पुराने ज़माने के राजा या तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी या जनता, आखिर असली पावर किसके पास है। इस वीडियो में यही डिस्कशन किया गया है। आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने विचारों से हमको अवगत कराएंगे। तो चलिए श्रीमान, मैं आपको लेके चलता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ आपका खादिम हाजिर है। ये थंबनेल पर मोदी साहब की फ़ोटो देखकर कतई कंफ्यूज नहीं होइएगा। आज के वीडियो का टाइटल है कौन है राजा। कुछ सोचा श्रीमान, कौन है राजा? एक राजा ये हैं जो पुराने ज़माने में होते थे, जनता पे ढेरों जुल्म करते थे और उनके जो सैनिक और उनकी जो सेना होती थी वो उसी बात को मनवाने के लिए निकल पड़ती थी। तो एक राजा वो होते थे। और दूसरे राजा ये लोकतंत्र के राजा नरेंद्र मोदी जी। क्या वो वाकई में राजा हैं या नहीं, चंद मिनटों में फैसला हो जाएगा। तो श्रीमान, जो आज का युग है, मोदी साहब 7 साल से हो गए, योगी साहब 5 साल से हो गए, जनमत उनके साथ है, राजा बने हुए हैं। लेकिन राजा बने हुए क्योंकि जनमत उनके साथ है। तीसरा चित्र श्रीमान जनता का है। आज का युग श्रीमान जनता का है। जनता ही राजा है। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। तो श्रीमान, ये मोदी का दौर आया, ये योगी का दौर आया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, साथ साथ ये सोशल मीडिया का भी दौर आया। मोदी साहब कुछ कहेंगे, योगी साहब कुछ कहेंगे, लेकिन जनता कुछ और कहेगी। वो तो नहीं चलेगा ना श्रीमान। आपको पता है, आपको कल के अखबार का इंतजार नहीं करना पड़ता है। एक घटना घटती है और आधे घंटे में पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में वायरल हो जाती है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये सोशल मीडिया से छन के बाहर आ ही जाता है। मोदी साहब कुछ कहते रहे, योगी साहब कुछ कहते रहे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो सच है वो सच ही रहेगा। तो देखा जाए तो आज के युग का राजा है हमारी जनता। कोई भी राजा, कोई भी ऊपर बैठेगा, वो जनता के जन भावना के खिलाफ नहीं जा सकता है। तो क्या ये दौर मोदी जी लाए हैं? नहीं श्रीमान, मोदी जी नहीं लाए। ये एक संयोग है कि जो मोदी का युग था वही सोशल मीडिया के छा जाने का भी युग था। जो कुछ भी जनता तय करती है, नेताओं को वैसा ही करना पड़ता है। आपको याद होगा, पहले क्या था कि हर ज़िले में एक राजा होता था, मोहल्ले का राजा। नेता मूछ चौड़ी कर करके घूमता था और जनता को परेशान करता था। जनता उसके आगे आगे पीछे घूमती थी कि राजा साहब ने जो कह दिया। मोहल्ले के राजा, शहर के राजा, स्टेट के राजा, देश के राजा, जनता के सामने उनका चापलूसी चाकरी करने के सिवा कोई चारा नहीं होता था। अब क्या है, क्या फैक्ट है, जनता को थोड़ी देर में पता चल जाता है। अभी मेरे एरिया में एक घटना हुई थी श्रीमान। आपको याद होगा, पहले ये होता था कि पुलिस वाला सब कुछ होता था, पुलिस वाला बहुत ताकतवर होता था। अब पुलिस वाले की क्या हैसियत रह गई है। मेरे घर के पास के थाने में एक पागल व्यक्ति ईंटा लेकर, पूरा समूचा ईंटा लेकर एक पुलिस वाले को दौड़ा रहा था और पुलिस वाला भाग रहा था। पुलिस वाले की ताकत कम नहीं हुई श्रीमान। वो अलग बात है कि अब पुलिस वाले भी पढ़े लिखे होने लगे, इवन सिपाही भी MA BA हुआ करते हैं श्रीमान। उस पुलिस वाले को ये मालूम था कि अगर मैंने इसका प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो पागल मुझे ईंटा लेकर दौड़ा रहा है, तो अगर इतनी पब्लिक है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में कैमरा है, सभी पत्रकार हैं, किसी ने एक वीडियो डाल दिया और वो वीडियो वायरल हो गया, तो मेरे सस्पेंड होने में कतई देर नहीं लगेगी। तो पुलिस वाला भाग रहा था और पागल दौड़ा रहा था। ये आज की स्थिति है। कुछ विडंबनाएँ भी है ना श्रीमान, लेकिन राजा हुई जनता,
वो जो पासर्स बाई है, जो राहगीर है, पता नहीं कहाँ वीडियो बन जाए, कहाँ क्या होगा, क्योंकि आदमी कुछ नहीं कर सकता, जाके धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन वो वीडियो को लाइक डिसलाइक तो कर ही देगा। तो आज के युग का राजा है जनता, न मोदी राजा है न योगी राजा है, कोई राजा नहीं सीमा। और आप देखिएगा जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है जनता के राजा बनने का, ये मोदी युग चला जाएगा, योगी युग चला भी गया तो ये जनता का युग कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जनमत का आदर जो भी होगा उसको करना ही पड़ेगा, कल का इंतजार नहीं होगा। एक छोटी सी घटना बताता हूँ श्रीमान, काफ़ी सोशल मीडिया के पहले की थी। जनमत का क्या मतलब होता है श्रीमान? बहुत साल पहले मैं वैष्णो देवी के दर्शन करके अपने दोस्त के साथ आ रहा था। जम्मू से मेरी ट्रेन थी, जम्मू में आपको पता होगा, आज भी होगा, अब तब भी 90% वहाँ पे फोर्स का ही आदमी होता है, यानी कि आर्म फोर्सेस का। तो मेरी गाड़ी चल के रुक गई। अब रुक गई तो मैंने पता लगाया तो पता चला कि जो है कोई कर्नल ट्रेन में चढ़ने आ रहा था, उसके ऑर्डरली ने, गार्ड ने, जिसने हरी झंडी दिखाई थी, उसको कुंदे से मारा, उसके खून निकलने लगा। तो रेलवे वालों ने सीमान हड़ताल कर दी। करते करते 1 घंटा हो गया। वो कह रहे थे उसको तो ऑर्डरली को सस्पेंड करो। और जो लोकल अधिकारी थे, एसपी, डीएम वगैरह जो आ गए थे, वो कह रहे थे कि हमारे हाथ में इसको सस्पेंड करने की पावर नहीं है। लेकिन रेलवे वाले मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने रेलवे के इंजन पे कपड़ा लगा दिया कि अभी जो है ये ट्रेन बंद हुई, फिर नॉर्दर्न इंडिया की बंद होगी, फिर थोड़ी देर में पूरे इंडिया की बंद हो जाएगी। तो जैसा मैंने बताया, जम्मू स्टेशन पर हर समय 80% फोर्स के ही आदमी होते हैं, चाहे वो ड्यूटी पे जा रहे हो, चाहे ड्यूटी पे आ रहे हो, जम्मू स्टेशन पे उनका ही जमावड़ा होता है। तो मेरे फेलो पैसेंजर थे, वो भी मिलिट्री के आदमी थे। मैंने उनसे पूछा, जब ट्रेन को बिना चले हुए 2 घंटा हो गया, ट्रेन 2 घंटा स्टार्टिंग पॉइंट पे ही लेट हो गई, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्यों नहीं आप लोग रेलवे वालों को हटा देते हैं, भाई आखिर यात्रियों को भी तो असुविधा हो रही। तो सिपाही ने बहुत मार्के की बात कही श्रीमान। उसने कहा कि हम लोग संख्या में इतने हैं, यहाँ पे 50 केवल रेलवे कर्मी हैं, और हम लोग संख्या में भी ताकतवर हैं और ताकत में भी ताकतवर है, हमारे पास असलहे, बंदूक, सब कुछ है। बट जनमत उस गार्ड के साथ है जिसके माथे से खून निकल आया है। तो एक सिपाही की सोच भी श्रीमान उस समय थी कि जनमत का आदर करना पड़ेगा। जनमत सिपाही के खिलाफ था जिसने कुंदा मारा था। तो जनमत की अवहेलना संख्या में ज़्यादा होने के बावजूद सेना के लोग नहीं कर सकते थे। तो ये होता है श्रीमान जनमत। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो मोदी के टाइम में परिपाटी शुरू हुई है, वो मोदी कभी गए तो भी ख़त्म नहीं होने वाली। अभी मैं आपको एक छोटी सी कानपुर की घटना बता रहा हूँ। 28 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन था। तो वो चूँकि पॉलिटिकल गिमिक होता है, तो जो उनकी योजनाओं के लाभार्थी थे वो एक जगह इकट्ठा थे, उसमें मोदी को उनको एड्रेस करना था ताकि जो है पॉलिटिकल गेन लिया जा सके। चलिए ठीक है, सब इलेक्शन में होते हैं, ये सब चलता है। तो मोदी, उसमें से एक लाभार्थी मोदी के पैर छूने के लिए लपका, तो मोदी ने उसको वहीं रोक दिया। मोदी जी ने कहा कि जो है नहीं, झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, झुकने का दौर चला गया। अब ये शब्द मोदी जी के मुंह से निकले कि झुकने का दौर चला गया। तो झुकने का दौर जब श्रीमान चला गया, तो वो मोदी के जाने के बाद भी झुकने का दौर चालू नहीं हो सकता है। अब वो दौर नहीं है कि विधायक जी या सांसद जी अकड़ के चलते थे। जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के बीच में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जनमत का ही आदर करना पड़ेगा। जो जनमत कह रहा है उससे आप दाएं बाएं नहीं जा सकते हैं। तो मेरी बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है श्रीमान? आज का युग राजे रजवाड़ों का युग नहीं है, आज का युग मोदी योगी का नहीं है, आज का युग जनता का युग है। जनता ही डिसाइड करेगी कि उसके लिए क्या सही है, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यही। हमारी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और श्रीमान कमेंट ज़रूर करिए
ताकि हमको आपकी पसंद के, आपकी इच्छा के, क्योंकि जनमत का आदर तो मुझे भी करना है ना श्रीमान। तो आज की बात यहीं तक, इंतजार करिए अगले वीडियो तक। नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों से भी करवाएं। और हाँ, वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए थैंक यू।